प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्तुति हो। आज हम लोग प्रभु का ये गीत गाकर आराधना शुरू करेंगे। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी बाहों सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी, खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। प्रिय दोस्तों, अभी हम लोग आज के वचन की ओर जाएंगे जो लिया गया है गलातियों 6:9 जिसमें लिखा है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। प्रिय दोस्तों, इस वचन से हमें यह पता चलता है कि इस पद में पौलुस गलतियों से आग्रह करता है कि वे भलाई करते रहे और अपना हृदय ना खोए। यह कहता है कि यदि वे हार नहीं मानते हैं तो उन्हें सही समय पर अच्छी फसल मिलेगी। पौल गलतियों को याद दिला रहा है कि अपने शरीर पर भरोसा करने से भ्रष्टाचार, क्षय और मृत्यु मिलेगी। उनका कहना है कि मुक्ति केवल मसीह में विश्वास के माध्यम से भगवान की आत्मा को स्थापित करने से आती है। ये दोस्तों, इस वचन से हमें आशीष मिले। तो दोस्तों, अभी हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। निश्चित पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, आप तीनों मिलकर एक है। आपने ये दुनिया बनाई है, आपने सब कुछ बनाया अपने हाथों से। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आज का वचन कहता है कि आप में विश्वास बनाए रखना है। प्रभु जी, बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, जल्दी इस हार को अपने आपके हाथ में दे दो, हार को जीत में बदल लीजिए। प्रभु जी, आप सच्चे खुदा हैं, आप देखभाल करने वाले परमेश्वर हैं, आप जिंदा खुदा हैं। आपने क्रूस से सब कुछ सह लिया हम लोग के खातिर, केवल हम लोग के खातिर, अपने लिए नहीं। आपने स्वर्ग जैसे स्थान को छोड़ के हम लोग को गुनाहों को अपनाया, पृथ्वी पे आके। ये सब कौन कर सकता है प्रभु जी? इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, मैं आपसे आगे विनती करती हूँ कि हम लोग के साथ एकदम बना अपनी उपस्थिति को बनाए रखे, हम लोग को छोड़े नहीं। पवित्र आत्मा को आप इससे हम लोग के अंदर भेज दीजिए सर। और प्रभु जी, आप कभी भी धोखा नहीं देंगे, आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप सच्चे खुदा है। इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु, अंतिम में मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिन लोग के एकदम
पर विश्वास नहीं करते, उन लोग को बढ़ोतरी में आप काम कीजिए, उन लोग को विश्वास बढ़ाइए प्रभु जी। उन लोग के साथ आप खुशी खुशी दीजिए, चिंता को सब दूर करके शांति दीजिए आप उनके लाइन में। यही मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आप कभी भी हम लोग के साथ अकेले नहीं छोड़ेंगे। आप जिंदा खुदा है, आप पराक्रमी परमेश्वर है, आप मनुष्य नहीं है, आप मनुष्य होकर आए हैं संसार में, पर आप परमेश्वर से भी बड़े हैं। आप सर्वशक्तिमान प्रभु हैं प्रभु जी। आप दुनिया बनाई है, आप सच्चे खुदा है, आप में दोष नहीं है, आप में गुण ही है। आप सबके हालत को बदल देते हैं प्रभु जी। इस बात के लिए आप सब प्रार्थना में लगे रहते हैं प्रभु जी। आपने मेरे को भी यूट्यूब में चांस है, इस बात के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज का दिन देखने में दिया, कोई बहुत सारे लोग आज के दिन को देखने नहीं पाए, इस बात के लिए आप सब प्रार्थना में लगे रहते हो प्रभु जी। आपने मेरे को एक नया मन दिया, एक नई पवित्र आत्मा दी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने बहुत सारे लोगों को आज का दिन देखने में नहीं दिया। आपने ये दुनिया में बहुत सारे चीज़ लाए हैं, पर आप हम लोग को अकेले नहीं छोड़े, इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आज में सबका स्वास्थ्य, सबका उद्धार, सबका शैतानी शक्ति, सबका खैसों का प्रॉब्लम, सबका पारिवारिक आशीष चले जाए, इस बात के लिए आपसे प्रार्थना में लगे रहते प्रभु जी। हाथ उठा के आपसे विनती मांगते हो, आपका दाहिना हाथ में हम लोग विराजमान हो, आपका सब खुशी हम लोग को प्राप्त हो सके। आप धोखा नहीं देंगे, आप सच्चे खुदा है। आप मेरे यूट्यूब को भी बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। आप मेरे दो एक एक करके हम लोग को आशीष देने वाले परमेश्वर है। आप हम लोग को अपने मुख दिखाए ताकि हम लोग आपसे बात कर सकें। और सबका स्वास्थ्य बनाए रखे, ये 2025 में बढ़ा दीजिए। सबका उद्धार मिलने पाए, सबका शैतानी शक्ति छूट जाए, बंधन छूट जाए, शैतानी वो शक्ति से बंधन छूट जाए। आपका आशीष हम लोग को मिले। सबका परिवार रुपए का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए, सबको पारिवारिक आशीष मिले प्रभु जी। सबको बढ़ा दीजिए आप, वही मैं चाहती हूँ प्रभु जी। आप कभी भी छोड़ेंगे नहीं, आप सच्चे परमेश्वर है। आप एक बार पकड़ लेंगे तो आप जड़ से पकड़ेंगे और किसी का पीछे नहीं, वो चट्टान में ले जाने वाले परमेश्वर है। आपने दाऊद और दानियल को भी वैसे ही किया है, इस बात के लिए आपसे प्रार्थना करते हूँ। उन लोग जैसे प्रार्थना करते थे वैसे सबको प्रार्थना करने में मन दीजिए प्रभु जी। आप छोड़ेंगे नहीं, आप जिंदा खुदा है। आप मेरे अब्बा पिता हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप काला मुंह कभी नहीं करेंगे, इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आपने हम लोग को एक नया दिन दिया है, इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। कोई कोई अभी भी फैमिली को छोड़कर इधर उधर डिस्टेंट हो गए हैं, पर उन लोग के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। उन लोग को आशीष दीजिए, बढ़ा दीजिए, उन लोग को हाथ अपने दाहिने हाथ से थाम रखिए, उन लोग को आशीष दीजिए। उन लोग को सच सम रूप से बदलाव दीजिए प्रभु जी। वे कभी आपको छोड़ के दूसरे रास्ते में नहीं आए। प्रभु जी, आपने मेरे को मुंह खोल के प्रार्थना करने के लिए, इस बात के लिए भी मैं आपसे प्रार्थना में मांगती हूँ। आप पर भरोसा बनाए रखने के लिए हम लोग को और आप उत्साहित कीजिए प्रभु जी। आप कभी भी निराश नहीं करेंगे, आप सुख देने वाले परमेश्वर है। आप सच्चे परमेश्वर है। एक चांस आप सब देते हैं गुनाहों को, अपने आप को गुनाहों को माफ करके आपके रास्ते में आने के लिए, इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आपने मेरे को एक नया यूट्यूब में फिर से नया मैसेज देने के लिए तैयार किया, उस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। मेरा यूट्यूब को भी बढ़ने पाए, मेरा सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, सबको उद्धार मिलने पाए, सबका शैतानी शक्ति छूटने पाए। जो भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं उसके प्रार्थना आप पूरे कर लीजिए, प्रार्थना को सुन लीजिए प्रभु। उनके साथ आप खुशी में बदल दीजिए। वो रुपये का प्रॉब्लम खत्म होने पाए, पारिवारिक आशीष आप प्राप्त होने पाए, इस बात के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आप कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, आप सच्चे खुदा है। आप दुनिया बनाने वाले परमेश्वर है। आप मेरे हाथ प्रार्थनाओं को सुख आंसू मिटा के खुशी देने वाले परमेश्वर है। आप एकदम सच्चे परमेश्वर, आप पर विश्वास हो ये बनाए रखे सब लोग, यही मैं चाहती हूँ प्रभु जी। आप मेरे जो मेरे मुझे भी और वर्षन मिशन दीजिए प्रभु जी, मुझे भी और आत्मा
में बढ़ाइए, ताकि मैं बहुत सारे लोगों को प्रार्थना में बुला सकूँ। प्रभु जी आप कभी भी छोड़ेंगे नहीं, आप सच्चे खुदा हैं। तो यीशु के नाम से मैं प्रार्थना को मांगती हूँ, मेरे प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।